हेलो एवरीबॉडी एंड हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग एक 10th क्लास का चैप्टर 13 जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उस टॉपिक को करने चल रहे हैं। आज उसका पहला लेक्चर है। आपने इलेक्ट्रिसिटी के प्लेलिस्ट को काफ़ी अच्छे से समझा होगा, एंजॉय किया होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। और अब वो चैप्टर 12 है और ये चैप्टर 13 का फर्स्ट लेक्चर है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और अपने नोट्स भी बनाएंगे और कोई डाउट होगा तो पूछेंगे भी। तो चलिए लेक्चर में एंटर करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। So yes, guys, topic of today is like natural magnet, bar magnet, magnetic compass, and this is the chapter what we are going to study. Introduction to magnetic effect of current ये chapter है हमारा और इसको introduce करना होगा तब हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में. So this is our chapter name. We all know about it. This is chapter number 13. साइंस का 10th क्लास का चैप्टर नंबर 13 है और आज इस चैप्टर को समझने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ बेसिक बात पता होनी चाहिए. दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल मैग्नेट, बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास. तो इन तीन पॉइंट से होने के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स गो टू द फर्स्ट पेज. लाइक व्हाट इज नेचुरल मैग्नेट. नेचुरल मैग्नेट के बारे में हम क्या जानते हैं. सो वी आर गोइंग टू दिस पर्टिकुलर पेज. दिस इज नेचुरल मैग्नेट. So now, when we talk about a natural magnet, means the magnet which we found in nature. जिस चीज को हमने नेचर से फाउंड किया है, ये मैग्नेट इन्वेंट नहीं किया गया. पहली बात आपको ये समझ में आनी चाहिए, मैग्नेट हैज नॉट बीन इन्वेंटेड. मैग्नेट हैज नॉट बीन इन्वेंटेड बट डिस्कवर्ड. ये नेचर में मौजूद था हमारे पास बहुत पहले से. बट आई मीन जब तक इंसान कहीं पे अटकता नहीं है या कोई ऐसी चीज उसके सामने नहीं आती तब तक वो डिस्कवर नहीं होता. क्योंकि अब न्यूटन के पहले ग्रेविटी तो थी, एप्पल का गिरना तब भी नीचे होता था, लेकिन किसी ने ध्यान दिया और फिर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तक पहुंच गया. तो ठीक उसी तरीके से मैग्नेटिक मटेरियल हमारे नेचर में पहले से थे, बट किसी का ध्यान नहीं गया उस पर. तो जब हम नेचुरल मैग्नेट की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो हिस्ट्री हमें बताई जाती है मैग्नेट के बारे में कि ये फर्स्ट टाइम कहाँ से मिला, कैसे आया. तो देयर आर टू स्टोरीज. मेन टू दो मेन स्टोरीज हैं जिसको अगर बिलीव करने की बात करें तो सबसे जो बिलीव करने लायक स्टोरी है वो चीज आपके सामने रखा जा रहा है. बट ऐसा नहीं है कि दूसरे को रिजेक्ट किया जा सकता है, ये ऐसा भी नहीं है. तो नेचुरल मैग्नेट के बारे में बात करें तो इट इज लाइक एक प्लेस है मैग्नीसिया. आज भी आप वर्ल्ड में अगर ढूंढोगे मैग्नीसिया इन वर्ल्ड, लाइक इज मैग्नीसिया प्लेस इन वर्ल्ड, तो आपको बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा ये जगह. दिस इज अ प्लेस इन एनिशियंट ग्रीक. आई मीन पुराना जो ग्रीस है हमारा, उस ग्रीस में मैग्नीसिया नाम का एक पर्टिकुलर रीजन था. आज भी मैग्नीसिया है वहां पे. बट दिस इज लाइक ओबियसली जैसे हर चीज छोटी होती जाती है न, धीरे धीरे उसका डिवीजन होता जाता है. तो पहले ये मैग्नीसिया बहुत बड़ा था, अब मैग्नीसिया बहुत छोटा हो गया. तो देर इज अ प्लेस इन ग्रीस आई शुड से, एंड दैट प्लेस इज मैग्नीसिया. तो बताया जाता है कि इस मैग्नीसिया डिस्ट्रिक्ट में कोई सेफर्ड जो जो लाइव रेजर होते हैं, जो मवेशियों को पालते हैं, लाइव स्टॉक रेजर जिसको हम लोग कहते हैं, जो मवेशी पालते हैं, तो उसमें से एक शेफर्ड गडेरिया जिसको हम लोग कहते हैं, भेड़ वाले जो लोग होते हैं, शेफर्ड. सो दैट देयर वाज अ शेफर्ड नेम. कुछ बुक्स में आपको मैग्नस ऐसे नाम लिखा मिल जाएगा, कुछ कहीं कहीं पे MAGNUS मैग्नस लिखा हुआ मिल जाएगा. सो देयर वाज अ शेफर्ड कॉल्ड मैग्नस. अब ये कितना सही है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई ये इसी डिस आई मीन मैग्नीसिया का रहने वाला बंदा था और इसका नाम मैग्नस बताया जा रहा है. सो एनीवे इट्स अ स्टोरी. आई मीन दिस इज दैट व्हाट वी इज देयर ऑल अराउंड आवर इंटरनेट एंड टेक्स्ट बुक्स एंड ऑल दैट. तो सेफर्ड जो ये मैग्नस था, ही वाज डेफिनेटली अपने सेफ आई मीन जो भेड़ होती हैं जो उनको एक तरीके से लेकर के गाइड करना होता है, उसको चलना होता है. तो मैं आपको एक बड़ा लोकल एग्जांपल एक चीज दिखा रहा हूँ एंड आई वुड लाइक कि आपका अटेंशन इस बात पे जाना चाहिए. अब यार देखिए मैं क्या बना रहा हूँ आपके लिए. यू सी व्हाट इज आई एम मेकिंग फॉर यू.
आपने अपने नियर बाय में बड़े सारे बड़े सारे आपने वो देखे होंगे, पुलिस वालों को देखा होगा। यू माइट हैव सीन मेनी पुलिस वाला, और दोज पुलिस वाला काइंड ऑफ आपको कुछ इस तरीके से छल्ले मिलेंगे, रिंग ऐसे बंधा हुआ मिलेगा, समथिंग लाइक दिस। इसके ऊपर बांधा हुआ होगा रस्सी से, या मतलब मेटालिक कैप चढ़ा हुआ होता है। अगर कायदे से बात करें तो हम क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर मेटालिक कैप होता है। और ये जो मेटालिक कैप होता है वो इसलिए कि ये डंडा अगर वो सड़क पे कहीं भी मार रहा है तो फटे नहीं, मतलब वरना यहाँ किनारे से फट जाएगा। तो जो ये शेफर्ड था, जैसे ही हमने इस पुलिस वाले के डंडे की बात की कि यहाँ पे मेटालिक कैप चढ़ा होता है, तो ठीक उसी तरह की जो शेफर्ड था वो भी, उसके पास भी डंडा होगा, और उस डंडे का हैंडल होएगा पकड़ने के लिए, और उसके नीचे भी वो क्या करेगा, लोहा। अब आयरन तो बहुत पहले से हमारे लोगों को पता था, लोहा के बारे में हम लोग बहुत पहले से जानते थे। तो अब ये लोहा क्या मिनरल्स हैं जिससे हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करके इसको बनाया हुआ है। तो ये लोहे की तार या किसी चीज से इसको ऐसे बांध दिया गया। अब ये डंडा लेकर के सेफर्ड चला है रास्ते में जी। तो अब जैसे ही, जैसे मान लीजिए आपके हाथ में कोई डंडा हो और आप उससे ट्रेवल करें, डंडे को लेके चलें, तो रास्ते में जितना भी रोड़ा पत्थर आएगा वो सबको क्या करेगा, डंडे से किक करते जाएंगे आप। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। या आप अगर नया शूज पहने हैं और आपने देखा होगा कि आपके रास्ते में कोई छोटा सा पत्थर या कुछ आ जाता है तो आप किक लगा देते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। तो ये शेफर्ड जो था उसके पास जो स्टिक था, उस स्टिक पे जो इधर मेटालिक वायर लगा हुआ था, आयरन के तार ऐसे बंधे हुए थे, तो इसके रास्ते में भी जो पत्थर आते थे उन पत्थर को वो किक करता जाता था। अब उसमें वहां पे मैग्नीशिया के माउंटेन्स में जब वो अपनी भेड़ों को ले गया था गाइड करते हुए, या भेड़ों को चराने के लिए, तो उस केस में जब ये उन माउंटेन से गुजरता था तो बड़े कमाल कमाल के रॉक मिलते थे। उन्हीं में से कुछ रॉक को जब वो मारता था तो वो रॉक जो है ना इससे चिपक जाते थे, वो बल्कि भागता नहीं था यहाँ से। दैट रॉक यूज टू स्टक विद दिस। अब वो रॉक जब यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से रॉक इकट्ठा हो जाता था, इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, बल्कि मतलब वो भगाना चाहता था इसको, वो चाहता था इसको मार के भगाए, बट वो रॉक्स इस पे इकट्ठा हो जाते थे, इस तरीके से इस पे इकट्ठा हो जाता। तो ही वॉज वेरी मच सरप्राइज कि आखिर ऐसा क्या है। बाकी पत्थर को वो मारता है निकल जाता है, बट ये खास तरीके का ये काले ब्लैक हुआ करते थे, दे वर द ब्लैक स्टोन। तो इसको हम लोग ब्लैक स्टोन भी कहते हैं, वी कॉल इट ब्लैक स्टोन। तो हम इसको ब्लैक स्टोन भी कहते हैं, ब्लैक स्टोन। तो वो जो ब्लैक स्टोन्स को वो मारता था तो वो ब्लैक स्टोन दूर नहीं जाते थे बट चिपक जाया करते थे। सो डेफिनेटली आई मीन इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस कि वो आपके स्टिक के साथ चिपक जा रहा है, जा ही नहीं रहा है, बाकी को आप किक करते हुए भाग जाता है और ये अटका रह जाता है, सो इट विल डेफिनेटली टेक योर अटेंशन। और फिर इस रॉक का जो ये स्पेशल कैरेक्टर था, क्या इस स्पेशल कैरेक्टर था कि ये आयरन जैसी चीजों को अपने तरफ, या आयरन से ये चिपक जाता था, ये या तो ये आयरन को अपने साथ चिपका लेता था। तो उसकी इस एबिलिटी की वजह से, क्योंकि ये स्टोन, ये रॉक जो है मैग्नीशिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया गया, कुछ लोग कहते हैं कि मैग्नस ने फाइंड किया था, इसीलिए इसका नाम मैग्नेट रख दिया गया। सो व्हाट इज मैग्नेट? सो मैग्नेट एक तरीके से और नेचुरली फाउंड नेचुरली फाउंड स्टोन, ये नेचुरली फाउंड स्टोन है which has ability which has ability to attract material of आयरन। थोड़ा और आगे बढ़े तो निकेल, और आगे बढ़े तो कोबाल्ट। आयरन, निकेल और कोबाल्ट के मटेरियल्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। दिस इज द मैग्नेट। तो इसका नाम क्यों पड़ा ऐसा? क्योंकि कुछ लोग मैग्नीशिया के से एट्रीब्यूट कर देते हैं कि मैग्नीशिया डस्टी का था, कुछ लोग मैग्नेस के नाम पे कर देते हैं। तो और जो ये रॉक है, राइट, इस रॉक को, एक खास तरीके का जो रॉक है, जो मिनरल्स है, उसको मैग्नेटाइट कहा गया।
और उसको अगर स्टडी किया जाए तो उसका जो स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर के नजरिए से देखा जाए तो वो फेरिक ऑक्साइड था। क्या नाम बोला इसका मैंने? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4, आपको ये याद रखना चाहिए। सो फेरिक ऑक्साइड, मैग्नेटाइट, ये खास तरीके का रॉक है, काला रंग का है। क्योंकि ये लोड यहाँ पैदा कर देता था तो कुछ लोग इसको लोड स्टोन कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लोड स्टोन। तो नेचुरल मैग्नेट कैसे हमारे सामने आया, इसके बारे में ये स्टोरी बताई गई। पैरेलल स्टोरी ये कहा जा रहा है कि ये जो मैग्नेटाइट जो रॉक है, इट इज फाउंड in a various part of world, and this is more in abundance, I mean this is in abundance in China। तो ये चाइना में इसकी बहुत ज्यादा अबंडेंस है, जिसके वजह से ऐसी ही कुछ स्टोरी, यानी कि यही मैग्नेस वाली स्टोरी कह दिया जाता है कि यहाँ से निकल के आया है। और फिर कुछ यही सेफर्ड वाला स्टोरी और मैग्नेटाइट वाला जोड़ करके चाइना से करके दिखा दिया जाता है। अब कितना रियलिटी है पता नहीं, हो सकता है बहुत पुराने पार्ट में चाइना का कुछ पार्ट ग्रीस से पता नहीं कनेक्टेड है नहीं है, आई मीन आई डोंट नो मच अबाउट इट, क्योंकि इट्स मोर रिलेटेड टू ज्योग्राफी। बट कुछ इसी तरीके का पैरेलल एक स्टोरी यहाँ भी चलता है। तो दिस इज अबाउट द नेचुरल मैग्नेट, की ये खास तरीके का रॉक है, और उस रॉक के पास नेचुरल एबिलिटी है मटेरियल को अट्रैक्ट करने के लिए। कौन से मटेरियल के? आयरन के, निकेल को और कोबाल्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। क्योंकि ये इस डिस्ट्रिक्ट में पाया गया, इस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में पाया गया, मैग्नीशिया जैसी जगह पे पाया गया, इसलिए इसका नाम मैग्नेट रख दिया गया। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। अब जब ये चीज बताओ बच्चों को तो उसके दिमाग में एक सवाल उठता है कि why others rock do not have this kind of tendency, why this rock is having this tendency, और इस रॉक में ऐसा क्या है कि ये कुछ है। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, और इसका जवाब आपको अगर समझना है, जानना है, तो आपको इसके लिए 11th-12th क्लास में साइंस पढ़ना चाहिए, और स्पेशली फिजिक्स पढ़ेंगे। जब 12वीं क्लास में जाएंगे तो आपको मैग्नेटिज्म नाम का एक कंप्लीट यूनिट मिलेगा, जहाँ पे आपको अ, कैसे उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं और किस तरीके से वजह होता है जिसकी वजह से वो ये इस तरीके का मटेरियल होते हैं, यानी कि उनके एटम के अंदर उनके इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे होता है उन एटम्स के अंदर। सो समहाउ द रीजन इज, आप सब लोगों ने, मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। जैसे आपको सोडियम के बारे में पता है, पोटासियम के बारे में पता है, तो सोडियम इज डिफरेंट देन पोटासियम, पोटासियम इज डिफरेंट देन कॉपर, कॉपर इज डिफरेंट देन आयरन। आई मीन दिस ऑल आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ व्हाट? भाई उनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग है, और उनके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट, राइट। वो अलग बात है कि वो प्रोटॉन के बराबर होता है, और उन इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट में अरेंजमेंट भी बहुत अलग तरीके का होता है। तो just because of the different number of protons and electrons arrangement, they have a different kind of characteristics. So somehow this characteristics of attracting iron, nickel and cobalt is due to the different number of electrons within the atom and their different arrangement. तो मैंने इस सवाल का जवाब क्या दिया यहाँ पे? So that's why, सवाल है why मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट अट्रैक्ट्स, वाई मैग्नेटाइट अट्रैक्ट, ये सवाल है। तो इसका बहुत शॉर्ट में जवाब क्या हुआ? ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम एंड their specific arrangement, their specific specific arrangement in orbit is cause of this characteristics, this characteristics, this is what the point is। तो ये that's how we have कि ये ऐसा क्यों करता है, बाकी ऐसे क्यों नहीं करते, मैंने इसका जवाब आपको दे दिया है। सो आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा अभी तक सब कुछ। सो एज वी नो अबाउट दिस, लाइक कि अभी हमने नेचुरल मैग्नेट के बारे में बात बताई, और जो टेक अवे है, जो हमारे दिमाग में बात जानी चाहिए कि कैसे इसका इवॉल्व एवोल्यूशन हुआ, कैसे ये डिस्कवर्ड हुआ, क्यों इस, व्हाट इज द रीजन व्हाई वी नेम इट, ये क्या चीज है, ये बात बता दी।
अब अगला हमारा टॉपिक है बार मैग्नेट। जैसा कि हमने यहाँ पे बात की है, नेचुरल मैग्नेट के बारे में हमने बात बता दी है, बार मैग्नेट के बारे में चलते हैं। मैंने आपके लिए ये बार पहले से डिजाइन करके रखा हुआ है। चॉकलेट बार आपने देखा ही होगा, तो मैंने ये चॉकलेट बार ही रखा हुआ है। तो ये बार मैग्नेट की अगर हम बात जब कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बार मैग्नेट, तो जो ये रॉक है, ये जो पर्टिकुलर रॉक है, उसको तोड़ ताड़ करके या उसको पर्टिकुलर डिजाइन में, राइट, हमने उसको थोड़ा उसकी ट्रिमिंग कर दी, उसकी कटाई छटाई कर दी, थोड़ा सा बड़ा था, उसको पीसेस उसके थोड़े थोड़े काट के साइड कर दिया, कुछ इस तरीके से बना दी। सवाल ये है कि इसको इसी स्टाइल में क्यों रखा गया। हम ये बार मैग्नेट के बजाय कुछ इस तरीके का मैग्नेट भी तो सोच सकते थे। सेम ध्यान से समझना ये क्या दिखा रहा हूँ। ये नेचुरल मैग्नेट ऐसे ले लिया होता, कुछ इस तरीके से ले लिया होता, मैंने स्फेरिकल फॉर्म में ले लिया होता। तो ये स्फेरिकल फॉर्म में क्यों नहीं लिया गया, इसी फॉर्म में क्यों लिया गया? अच्छा सवाल है ये, बहुत बढ़िया सवाल है, और मैं चाहूंगा कि आपका ध्यान इस बात पे बने। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर हम उस नेचुरल स्टोन को काट छाट करके ऐसा बना देते, स्फेरिकल फॉर्म में रख देते, तो ये बड़ी सारी अपनी प्रॉपर्टी, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो छुपा लेता है, वो रिवील नहीं करता। सवाल देखो, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आपको पता चल गया कि ऐसा कोई रॉक है, ऐसा कोई स्टोन है, एंड बहुत ही नया चीज है, और जब भी कोई चीज नया किसी को मिलता है, और तो वो उसको अपने स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक अपने पास रखता है, और उसी से दुनिया को थोड़ा बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। वो अपने को दिखाता है कि लुक आई हैव अ न्यूनेस एंड समथिंग लाइक दैट। और जिस जमाने में ये सब कुछ हो रहा है, तो वहां पे तो आपको मालूम है चमत्कार दिखाने वाले लोग बहुत ज्यादा थे। थोड़ा सा भी कोई किसी मटेरियल का, किसी भी केमिकल मटेरियल का, किसी भी मटेरियल का अगर उनको कोई केमिकल प्रॉपर्टी मालूम हो जाती थी, तो उस केमिकल प्रॉपर्टी का वो फायदा उठाते थे, और सरेआम उसको मुजाहिर करते थे, डिस्प्ले करते थे। और जो जो दूसरे लोग थे, जिनको इस केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता नहीं था, उनको लगता था कि कमाल है, ही इज अ मैजिशियन, वो जादूगर है, बड़े सारे चमत्कार करता है, अ काइंड ऑफ दिस। तो जो कुछ भी हो रहा है चमत्कार के नाम पे, जो उस टाइम पे भी होता था, उसमें इसका भी काम आने लगा, यानी कि इस चीज को भी हम लोगों ने इवॉल्व कर इसको भी इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया चमत्कार करने के लिए। अब कैसे चमत्कार में लाया जा सकता था, तो जरा मैं तुमको एक बात समझाना चाहूंगा। सपोज कर लो, एक चमत्कार के बारे में तुमको दिखा रहा हूं मैं। मान लो कि आपके पास कुछ इस तरीके का एक, ध्यान से समझना, ये एक नेल लिया आपने, कुछ इस तरीके का नेल, जिसके ऊपर हैमर करके रख दिया। और अब आप एक रॉक लेके आए ऐसे वाला, ये जो जो अभी रॉक आपने फाइंड आउट किया है, और उस किसी खास स्टाइल का, सपोज इस तरीके का स्टाइल का था वो रॉक, और ये आयरन का कोई नेल है, समथिंग लाइक दैट। अब ये नीचे पड़ा हुआ है, और ये हाथ में किसी ने ऐसे मुट्ठी में पकड़ के रखा हुआ है। अब इसके पास अगर ज्यादा एबिलिटी है, तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ये चला जाएगा ऊपर की नहीं हो, इधर से ऊपर जाके चिपक जाएगा। और फिर ये चिपक गया जी, और अब यहाँ दिखाई नहीं देगा, तो किसी को लगेगा कमाल है, तो बहुत बड़ा जादू हो गया भाई। तो इस तरीके का टाइम था, इस तरीके का उस टाइम पे सिचुएशन था कि लोग इसको जादू समझ लिया करते थे। एनीवे, तो मैं आपको बात क्या कहना चाह रहा हूँ, बात क्या बताना चाहता हूँ, ये मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में, किस रेफरेंस में मैंने ये बात आपको समझाई। मैंने कि देखो, ये मैजिक के तरीके से एक एक मैजिकल एक्टिविटी मैंने दिखाई कि कैसे ये करता था, जिनको पता ही नहीं है वो इस स्टोन के बारे में, उसको ये क्या लगेगा, जादू हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो एक रॉक जो आपको मिला है, उस रॉक के आप बड़े सारे करेक्टर जानना चाहते हैं कि अच्छा किस टाइम पे कैसे बिहेव करता है, कैसे क्या करता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। जब तक आप उसका डिटेल नहीं जानोगे, तब तक आप वर्स उसका वर्सेटाइल एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे। तो ये जो रॉक है, जब वो स्फेरिकल था, व्हेन इट वाज ऑफ दिस काइंड, तो स्फेरिकल रॉक, अब इसको हम मैग्नेट कह लेते हैं, रॉक या दिस मैग्नेट जो है, इसकी बड़ी सारी प्रॉपर्टी, नो आई मीन, डज नॉट डज नॉट रिवील मेनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, मेनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसके बड़े सारे प्रॉपर्टीज इसमें छुप जाते हैं। अब ये भी सवाल है, ऐसा क्या है सर कि ये अपनी बड़ी सारी प्रॉपर्टी छुपा लेता है और यहाँ पे नहीं छुपती बात। बात सही है, फिर आपको 12th क्लास तक फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, और वहाँ मैग्नेटिक्स चैप्टर में जाएंगे, तब आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। एंड आई शुड नॉट ट्राई दैट, क्योंकि मुझे तो आपको आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है और गाइड करना है, ताकि आप उस डायरेक्शन में जाएं और आप फिजिक्स में मजा लें, पढ़ाई करें। तो ये
ये बड़ी सारी प्रॉपर्टी रिवील नहीं करता है, बट ये वाली जो है ना, ये प्रॉपर्टी रिवील करने लगता है। इसको काट छाट करके कुछ इसमें छोटा सा ही, तुम कहोगे सर इससे ये कैसे बन सकता है, तो बहुत आसानी से बना सकते हैं आप। क्या करना है आपको, सिर्फ काटना छाटना है, कुछ इस तरीके से काट दीजिए, ऐसे तरीके से काट दीजिए आप, ऐसे काट करके, और ये लो भाई बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इसके पार्ट को आप काट करके ऐसे बना लेंगे। तो अब अगर आपके पास ये आ गया बार मैग्नेट, तो ये जो इसको बार की शक्ल है इसकी, इसलिए इसको हम बार मैग्नेट कहेंगे, नेचुरल मैग्नेट है, नेचुरल बार मैग्नेट, व्हाट वी आर सेइंग, नेचुरल बार मैग्नेट। तो जब ये चीज आया ना, तो अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये भी क्लास 12th में पढ़ना था आपको, बट आपने कहीं कहीं पे पढ़ा होगा, और पहले से भी आपको आना चाहिए ये चीज। बट सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू नाउ, कि अगर इस नेचुरल बार मैग्नेट को, जो सबसे खास बात है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है इसकी, कि अगर इस नेचुरल बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए, अब मैं आपको ये अगले पेज पे ले जाकर के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी बात कही है, नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू टू द नेक्स्ट पेज, एंड आई एम मेकिंग अ फिगर फॉर यू। सो एज आई सेड यू दैट आई एम गोइंग टू show you a very important property of this bar magnet. You see the bar magnet is like this. मैंने यहाँ पे ये एक ऊपर में कोई सपोर्ट लिया, उस सपोर्ट से थ्रेड के थ्रू मैंने यहाँ एक बार मैग्नेट को लटका दिया। ये क्या है हमारे पास, बार मैग्नेट है, दिस इज अ बार मैग्नेट। और इस बार मैग्नेट को, इसको हम कहते हैं लाइक हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टल है, दिस इज हॉरिजॉन्टल, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। व्हाट इज दिस, सी, फ्रीली सस्पेंडेड, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। तो अगर हम किसी बार मैग्नेट को किसी थ्रेड से बांध करके और किसी वर्टिकल सपोर्ट से, यानी कि ये रिजिड सपोर्ट कहेंगे हम इसको, एक ऐसा सपोर्ट जो कि अपनी जगह पे फिक्स है, और धागे के थ्रू हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। तो अगर किसी बार मैग्नेट को हमने फ्रीली सस्पेंड कर दिया, एंड यू नो दिस इज आवर रेफरेंस डायरेक्ट, हम सब लोगों को पता है कि सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। अगर हम सूरज की तरफ फेस करें, इफ वी टेक दिस इज सन, ये उम्मीद करें कि ये हमारा सन है, और इस सन से रेडिएशंस निकल रही है, इस सन से रेडिएशंस निकल रही हैं लाइक दिस। तो हमें मालूम है कि ये सन है हमारा, इधर ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। तो ये हमारे पास दिशा का ज्ञान तो हम लोगों के पास पहले से था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बारे में। तो अब जब हम किसी मैग्नेट को, बार मैग्नेट को ऐसे बांध देते थे, और इस मैग्नेट को इस तरीके से ला करके, मतलब जैसे इसको बांध के रखोगे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत ये हिलेगा, यानी वो इधर जाएगा या इधर जाएगा, समथिंग लाइक दिस, थोड़ा बहुत इस पे ट्विस्टिंग होएगी, ऐसा होएगा। लेट सपोज मैंने ये सब ट्विस्टिंग हटा करके इसको काम कर दिया, बिल्कुल शांत पड़ा हुआ, कुछ इस तरीके से लटका पड़ा हुआ है ये, ठीक है ऐसे। और यह शांत पड़ने वाली बात छोड़ दो, आप एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करके और इसको हाथों से ऐसे पकड़ लीजिए, मतलब विद द हेल्प ऑफ हैंड, इसको होल्ड कर लीजिए, और कुछ इस तरीके से होल्ड करिए कि ये अभी ईस्ट की तरफ हो, ये इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, ऐसे होल्ड करके रखिए, इस डायरेक्शन में, ये ईस्ट वेस्ट के तरीके से रखिए। और जैसे ही आप अपना हाथ हटाएंगे, तो ये यहाँ नहीं टिकेगा, इट यूज टू टर्न, ये वाला साइड इधर टर्न कर जाएगा, ये वाला साइड इधर टर्न कर जाएगा, ये टर्न करके कुछ ऐसे हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा और इंपॉर्टेंट चीज लगाते हैं। सपोज कर लो मैंने यहाँ पे एक साइन लगा दिया कुछ इस तरीके का, आई होप यू आर एबल टू सी व्हाट इज दिस। यहाँ मैंने एक क्रॉस लगा दिया और यहाँ एक टिक लगा दिया, ऐसे ऐसे लगा दिया। और अब आपको मैं बताऊं कि अगर मैं इस टिक, क्रॉस और टिक, मैंने जस्ट टू आइडेंटिफाई कि कौन सा कोना कौन सा क्या है, इस तरीके से मैंने रख दिया। और अगर हमने इसको फ्रीली सस्पेंड करके ऐसे रखा और हाथों से पकड़ के ऐसे रखा है कि हमारे लेफ्ट हैंड में टिक है और राइट हैंड में क्रॉस है, इस तरीके से पकड़ के रखा है, छोड़ दिया हमने जी, छोड़ दिया, तो हमने क्या पाया कि भैया अब हमारा ये क्रॉस यहाँ आ गया और टिक यहाँ आ गया, और इस तरीके से ये 90 डिग्री से टर्न कर गया, यहाँ नॉर्थ आ गया और यहाँ साउथ आ गया। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, ये टर्न कर जाता है, हाथ हटा के छोड़ दिया और यहाँ पे आकर के वो इसी तरीके से, यानी कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से वो 90 डिग्री टर्न करके और इस तरीके से आकर के अटक जाता है, यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। थोड़ा बहुत पहले यहाँ से थोड़ा इधर जाता है, फिर थोड़ा इधर आता है, ऐसे ऐसे आते 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 थे, फाइनली क्या हो जाता है, यहाँ पे वो रुक जाता है।
फिर किसी के दिमाग में आया कि कुछ ऐसा कर लेते हैं कि अब यहाँ पे क्या कर दें हम, टिक लगा दें और यहाँ लगा दें क्रॉस। मतलब इस चीज को यहाँ से, ये टिक वाला पोर्शन था, ये क्रॉस वाला पोर्शन था, यस। अब हमने इस जगह का ये टिक है और ये क्रॉस है, ध्यान से समझना इस बात को। अब हमने क्या किया, इसको टर्न कर दिया ये हाथ से पकड़ करके। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थोड़ा कंफ्यूजन बन गया होगा अभी मैंने जो बात कही, उससे आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उस कंफ्यूजन को मैं हटाना चाहूंगा पहले और फिर अपनी बात रखना चाहूंगा। तो आपने इसका नाम दिया फिलहाल कि ये क्रॉस है और ये टिक है, और ऐसे अलाइन किया, छोड़ दिया तो वो ऐसे जाके अलाइन हो गया। अब सपोज कर लो कोई बंदा ऐसे आया कि अपने इस क्रॉस वाले साइड को इधर ले लिया, मैंने हाथ से पकड़ करके, जो राइट हैंड में क्रॉस था, इसको, ये रस्सी से बंधा हुआ है, इसको उल्टा खींच के लाया, यहाँ क्रॉस आ गया और इसको यहाँ पहुंचा दिया। यानी कि नाउ क्रॉस इज हियर एंड टिक इज हियर। तो इस बात को मैं ऐसे दिखाता हूँ कि अगर सपोज कर लो आपने जबरदस्ती करके इसको मोड़ करके, ऐसे मोड़ करके, इसको ऐसे मोड़ करके, और अगर आपने क्रॉस यहाँ लेके आए और टिक यहाँ लेके चले आए इस बार मैग्नेट का, और फिर छोड़ देते हो आप, तब क्या हो जाता है, फिर ये इतना घूमता है कि क्रॉस फिर यहाँ आ जाए और टिक यहाँ आ जाए। ऐसा नहीं होता कि अब ये क्रॉस यहाँ आ जाएगा और टिक यहाँ आ जाएगा। ये आपने तो इसको घुमा के यहाँ रखा था क्रॉस को, और टिक को यहाँ था, छोड़ दिया ना आपने, तो ये टिक अब यहाँ से घूमेगा, उल्टा जाएगा, ये टिक घूमते 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 यहाँ आएगा और ये क्रॉस घूमते घूमते यहाँ जाएगा। समथिंग लाइक दिस विल हैपन। अब इससे एक खास बात रिवील होती है, एक खास बात का पता चलता है कि यार, अगर ये क्रॉस, ये इस क्रॉस के पास अंदर कुछ जरूर है जिसके वजह से वो बार बार नॉर्थ डायरेक्शन को चूज कर रहा है, और ये जो टिक वाला साइड है इसके पास कुछ ऐसा जरूर है कि वो बार बार साउथ डायरेक्शन को चूज करता है। हम इसको किसी भी डायरेक्शन में, मैंने कि हाथ से पकड़ के किसी भी डायरेक्शन में रखे, और जैसे हम उसको छोड़ते हैं, आजाद करते हैं, तो वो बार बार, ये जो टर्मिनल है क्रॉस वाला वो यहाँ आ जाता है नॉर्थ की तरफ, और जो टिक वाला है वो साउथ की तरफ चला जाता है। दिस इज व्हाट हैपनिंग। बाहर मैग्नेट की जो ये प्रॉपर्टी रिवील हुई, ये स्फेरिकल वाले में नहीं रिवील हो सकती थी आपको। तो बार मैग्नेट से जो ये प्रॉपर्टी रिवील हुई, ये बड़ा ही अमेजिंग था। और फिर ह्यूमन इज अ इंटेलिजेंट माइंड, आई मीन इंटेलेक्चुअल क्रिएचर, राइट। तो उसने इसको एनालाइज करने की सोची कि आखिर क्या वजह है कि ऐसा हो रहा होगा। तो वजह तो बहुत बाद में पता चला, यानी कि जब जब हम लोग ये जानते थे उसके करीब 100 साल बाद, 100 ईयर्स बाद, जब हमने ये सब कुछ पढ़ लिया था, उसके 100 क्या 200-300 साल बाद हमें वजह पता चला कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन तब तक हम लोगों ने एक बात समझ लिया था, इस ऑब्जर्वेशन से हम लोगों ने एक बात बना ली, ओके, एक छोटा बच्चा, एक छोटा बच्चा, पहले एक एग्जांपल समझना, एक छोटा बच्चा को उसकी माँ उसको चाहे जितनी भी मार ले, पीट ले, वो फिर भी अपनी माँ के पास जाएगा। लेकिन अगर उस छोटे बच्चे को बुआ ने मार रखा है, तो वो अपनी बुआ के पास नहीं जाएगा, माँ के पास ही जाएगा। पापा ने मार रखा है तो वो अपनी पापा के पास नहीं जाएगा, मम्मी के पास जाएगा। इस 3 घटना का जो ऑब्जर्वेशन मैंने बताया, एक एक छोटे बच्चे को माँ ने उसको मारा, फिर भी वो अपने माँ के पास जा रहा है। एक छोटे बच्चे को बुआ ने मारा, बुआ के पास नहीं जाएगा, माँ के पास चला जाएगा। पापा ने मारा, पापा के पास नहीं जाएगा, माँ के पास चला जाएगा। तो इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है, छोटा बच्चा अपनी माँ को ही सब कुछ समझता है, वो मदर सेंट्रिक है। क्या नाम बोला है मैंने, मदर सेंट्रिक है। उसका सबसे ज्यादा प्यार उसकी माँ की तरफ होता है। तो जैसे इस 3 ऑब्जर्वेशन से आपने ये अंदाजा लगा लिया कि a child when takes birth he is more affectionate और she is more affectionate to the mother। ये एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है हम इंसान की जिंदगी का। तो ठीक उसी तरीके से ये जो क्रॉस है, बार बार जिधर नॉर्थ है, इस अर्थ को, ये जो ईस्ट है, इस वेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको ज्योग्राफिक ईस्ट, ज्योग्राफिक वेस्ट, इसको ज्योग्राफिक नॉर्थ और इसको ज्योग्राफिक साउथ कहते हैं बच्चों। वाई वी कॉल इट ज्योग्राफिक ईस्ट एंड ज्योग्राफिक वेस्ट, क्योंकि भौगोलिक तर्क से सूरज जिधर उगता है उसको अगर हमने ईस्ट माना है, तो ये ईस्ट ज्योग्राफिक ईस्ट है, ये ज्योग्राफिक वेस्ट है, ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ज्योग्राफिक साउथ। ये नामकरण की मजबूरी भी इस मैग्नेट के आने के बाद हुआ, वरना हम लोग इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ही कहते थे। लेकिन जब ये मैग्नेट डिस्कवर हो गया, और 12वीं क्लास में जब समझेंगे कि आप मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक ईस्ट और मैग्नेटिक वेस्ट भी होता है, तो देयर यू विल कम टू नो दैट कि इसीलिए इसको ज्योग्राफिक ईस्ट, ज्योग्राफिक वेस्ट, ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ कहा गया। तो जब आप ये देख रहे हैं कि
बार बार ये वाला जो साइड है, ये जो क्रॉस वाला साइड है, बार बार ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये जो एंड है इसका, ये जो किनारा है इसका, ये नॉर्थ को बहुत पसंद करता होगा तभी तो जाता होगा, और ये साउथ को बहुत पसंद करता होगा तभी तो ये साउथ की तरफ जाता होगा। तो ये जो क्रॉस वाला है इसका नामकरण कर देते हैं, लेट वी नेम इट एज अ नॉर्थ पोल। इसका नाम रख दिया हमने नॉर्थ पोल, क्योंकि ये नॉर्थ को हमेशा ढूंढता है और ये साउथ को हमेशा ढूंढता है, इसलिए नाम रख दिया इसका साउथ पोल। तो इसका मतलब दिस टर्मिनल, ये जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये जो क्रॉस साइड है, दिस क्रॉस, इसको हमने नाम दिया एन, और ये है नॉर्थ, देखो ध्यान से, नॉर्थ सीकिंग पोल। नॉर्थ सीकिंग पोल मतलब ये नॉर्थ की तरफ ढूंढता है, ये नॉर्थ की तरफ जाता है, नॉर्थ सीकिंग पोल, उसको नॉर्थ चाहिए, इसीलिए इसको हम लोग नॉर्थ पोल कहने लगे। और जो ये है, ये साउथ सीकिंग पोल है, इसलिए हमने इसको इसको साउथ पोल कह दिया। तो अब कोई साउथ सीकिंग पोल तो ये नहीं कहेगा ना कि साउथ साउथ सिक, यानी कि साउथ सिकनेस है, मतलब उसको साउथ चाहिए। तो अब इतना लंबा नाम ना दे करके हम लोगों ने इसको साउथ पोल नाम दे दिया, इसको नॉर्थ पोल नाम दे दिया। तो इस तरीके से ये समझ में आया कि किसी बार मैग्नेट को जब फ्रीली सस्पेंड किया जाए और उसको किसी भी डायरेक्शन में बांध करके रखो और भाई उसको खुलेआम छोड़ दो, जब छोड़ोगे तो फटाफट उसके जो पोल्स हैं, जो नॉर्थ वाला है वो नॉर्थ की तरफ, और जो साउथ वाला है वो साउथ पोल की तरफ चला जाएगा। ये बार मैग्नेट का बड़ा कमाल का करेक्टरिस्टिक्स जो है, उसकी स्पेशलिटी हमारे सामने आई। इससे क्या सीखा हमने कि बार मैग्नेट के के पास क्या होता है, पोल्स होते हैं, और उन पोल्स, वो उसमें से एक को नॉर्थ और एक को साउथ कहते हैं। और अगर वो फ्रीली सस्पेंडेड है तो उसका जो नॉर्थ वाला है वो नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ, और जो साउथ वाला ज्योग्राफिक साउथ की तरफ जाएगा। दिस इज हाउ इट हैपन। तो मैंने आपको बार मैग्नेट, नेचुरल बार मैग्नेट जो था, ये स्टोरी, अब अगर ये स्फेरिकल बार मैग्नेट के साथ करते तो ये प्रॉपर्टी रिवील नहीं होती, अब यहाँ पे तो ये प्रॉपर्टी रिवील हो गई। तो इस तरीके से हमने जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग की, क्या फाइंडिंग की, दैट अ बार मैग्नेट, अ बार मैग्नेट हैज अ बार मैग्नेट हैज पोल्स टू पोल्स टू पोल्स, राइट? one is one is north, one is north, and another is साउथ, राइट? तो हमने इसके साउथ एंड नॉर्थ पोल बना दिए। अब ये एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हमारे पास आ गई, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग वी हैव हियर। ओके, जब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया, तब हम लोग इसके बारे में और रिसर्च करने लगे, बड़े सारे रिसर्च करने लगे। तो देखो जरा, अब यहाँ पे आपको मैं चाहूंगा कि आपसे मैं कोई, आपका कोई डाउट हो तो पहले पूछूं कि आपका कोई डाउट है या नहीं है। सो when I'm teaching, I mean the child will come out with this particular question, right? जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे के दिमाग में एक डाउट आ सकता है क्या, कि सर हम लोगों ने तो पढ़ा है कि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है। बेटा ये बहुत बाद की बात है, आपको इन्फॉर्मेशन पता चली जब स्टार्टिंग में, तो ये जब चीजें इवॉल्व हो रही थी तब तो आपको पता नहीं था कि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है। स्टार्टिंग में आपको नहीं पता था, ये तो बहुत बाद में पता चला कि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है। तो हम उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे, बट अगली क्लासेस में बात करेंगे। फिलहाल अगर ये सवाल है कि जो नॉर्थ की तरफ जा रहा था उसको आपने नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ जा रहा था उसको साउथ पोल क्यों कहा, इसको साउथ पोल कह देते और इसको नॉर्थ पोल कर देते तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। तो अभी हम थोड़ी देर में कुछ और बात करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो सवाल ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास था कि अ बार मैग्नेट हैज टू पोल्स, वन इज नॉर्थ एंड अनदर इज साउथ। ये बात हमारे को कंफर्म हो गई। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, व्हाई व्हाई इट ओनली गेट्स अलाइंड, व्हाई इट ओनली गेट्स अलाइंड, ये सवाल उठ गया। व्हाई इट्स अलाइंड, व्हाई इट ओनली गेट्स अलाइंड टुवर्ड्स टुवर्ड्स जीएन एंड जीएस, ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ की तरफ ही क्यों अट्रैक्ट होता है, ये एक सवाल है भाई। व्हाई डज इट, या व्हाई डज इट ओनली गेट अलाइन टुवर्ड्स जी एंड जी एस, ऐसा क्यों है? अब इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें एक बात समझनी पड़ेगी, क्या, ये डिटेल में आप बहुत आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। और इस बात को समझने के पहले, यानी कि ये एक सवाल बन गया। और दूसरी बात आप ये देखो कि सपोज करो कि एक बार मैग्नेट ये था, अब दो बार मैग्नेट में लेके आता हूं।
अब यहाँ पे समझना है इस बात को, ये जो बात बताई जा रही है इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। लुक एट दिस हियर, इस तरीके से 2 बार मैग्नेट ले लिए, और सपोज कर लो कि ये जो काम हमने किया है, अब चूंकि बार बार इसको टेढ़ा बना करके समझाना तो बेटा मुश्किल होएगा, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो आप समझ गए कि ये ज्योग्राफिक ईस्ट, ज्योग्राफिक वेस्ट, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ है। तो थोड़ी देर के लिए अब हम ये मान लेते हैं कि हमारा सूरज यहाँ नहीं निकलता, सूरज हमारा यहाँ निकलता है। तो यहाँ क्या होगा, ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, तो इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ। तो थोड़ा डायरेक्शन को हम 90 डिग्री से टर्न कर देते ताकि इसको टेढ़ा बनाना ना पड़े। तो इसलिए काम करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके का रेफरेंस लाइन ले लिया, जरा समझिएगा इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। लेट्स टेक इट लाइक दिस। ये एक रेफरेंस लाइन लेके समझा रहा हूं मैं आपको। ऐसे मान, और अब हम ये कह रहे हैं कि हमारा सूरज यहाँ पे कहीं पे है जी, हमारा सूरज यहाँ कहीं पे है, कुछ ऐसे मान लेंगे कि ये हमारा सूरज है, इधर कहीं सूरज हमारा है। और अब अगर ऐसा मान लेते हैं हम, और हम कहते हैं देखो जी ये सूरज है ऐसे, तो इधर कौन हो गया ईस्ट, इधर कौन हो गया वेस्ट, इधर कौन हो गया नॉर्थ, इधर कौन हो गया साउथ, ऐसे मान लेते हैं। अब ऐसे मान लेने से ये वाला लाइन ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ की तरफ हो गया। तो आपने 2 बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया, और आपने बोला है यहाँ पे कि जो क्रॉस आपने दिखाया था, ये क्रॉस है और ये टिक है, ये क्रॉस है ये टिक है। तो आपको ये पता चल गया ना कि डेफिनेटली ये कौन सा पोल होता होगा, ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा। तो जब आपने इसको 2 बार मैग्नेट को इस तरीके से सस्पेंड कर दिया, ऐसे ऐसे सस्पेंड कर दी, तो इसकी भी नॉर्थ और साउथ पोल की पहचान हो गई, इसके भी नॉर्थ और साउथ पोल की पहचान हो गई। ठीक है जी, अब आप इसको रस्सी से उतार लीजिए। आपको पता चल गया कि इनको आपने सेपरेटली पहचान लिया, यू हैव रिकॉग्नाइज देयर एंड्स कि कौन कहाँ पे है। तो अब आप इन 2 को ऐसे रखिए, ऐसे रख दिए, रस्सी से उतार लिया आपने। और रस्सी से उतारने के बाद आप कह रहे हैं कि हेलो ये साउथ है और ये नॉर्थ है, और हमने इसकी पहचान कर ली, ये साउथ है नॉर्थ है, ऐसे रखा हुआ है, ये पोल है इसका। लेकिन जब अगर इनको ऐसे छोड़ दिया जाता है तो पता चलता है ये नॉर्थ इस साउथ को, यानी कि ये मैग्नेट इस मैग्नेट को अपनी तरफ खींच ले जाता है। इसका मतलब कुछ इस तरीके से हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, इट इज टू बी अंडरस्टूड बाय यू, कि ये जा रहा है इधर की तरफ, ये जा रहा है इधर की तरफ, और ये जा रहा है इधर की तरफ। दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। और अगर मैं दूसरे तरीके से पोल बनाऊं, आई मीन कुछ ऐसे बना दूं कि देखो जी, ये वाला, आई शुड से, ये वाला आप मानिए कि मैग्नेट है, और फिर दूसरा मैग्नेट ये मान लीजिए आप, और इसके पोल्स को थोड़ा उल्टा करके रख दीजिए, मतलब पलटा मार करके कुछ इस तरीके से अरेंज कर दीजिए, और तब आप देखिए कि क्या हो रहा है। व्हाट आई सेड दैट, व्हाट डू यू डू इज लाइक, अब यहाँ साउथ और नॉर्थ था यहाँ पे, अब इसको उल्टा रखिए, इसको पलट के, इसका नॉर्थ यहाँ रख दीजिए, इसका साउथ यहाँ रख दीजिए, नॉर्थ यहाँ, इसका नॉर्थ यहीं रहने दीजिए, इसका साउथ यहाँ रहने दीजिए। नाउ यू सी अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन नाउ। सो व्हाट वी सी नाउ, वी फाइंड दैट कि दिस इज बीइंग रिपेल्ड लाइक दिस, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। इसका मतलब इसको ये धक्का देके इसको बाहर भगा रहा है, ये धक्का देके इसको बाहर भगा रहा है। अब जरा गौर से सोचिए, दिस इज व्हाट हैपनिंग। और आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ, ये दिस इज ऑल एक्सपेरिमेंटली हैपनिंग, ये एक्टिविटी हमने करके देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक मैग्नेट है, उसके पास 2 पोल्स हैं, लेकिन अगर आप उस मैग्नेट के, यानी कि दो डिफरेंट मैग्नेट के अनलाइक पोल्स नॉर्थ और साउथ लेके आए, तो वो अट्रैक्ट करता है। और बट अगर 2 डिफरेंट मैग्नेट के वो लाइक पोल्स को पास लेके आओ तो वो रिपेल करने लगता है, और अगर अनलाइक पोल्स लेके आओ तो ये अट्रैक्ट करने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो सवाल हमारे, पहले तो ये इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन के फॉर्म में था कि वो जीएस के पास क्यों अट्रैक्ट होता है, ये हमारे पास क्वेश्चन के फॉर्म में है। दूसरा ये ऑब्जर्वेशन है, ये हमारे लिए क्वेश्चन है, ये ऑब्जर्वेशन है, और ये ऑब्जर्वेशन है क्या, कि अगर अनलाइक पोल्स, अनलाइक अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट, अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट, कौन से मैग्नेट के, डिफरेंट मैग्नेट्स, मतलब
आएंगे, इस पे भी बात करेंगे। अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, दो जी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, एंड लाइक पोल्स, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, और रिपेल ईच अदर। जैसे ये बात लिखो तो बच्चे के दिमाग में एक सवाल खड़ा होगा। यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में तो वो ये बात समझ गया, लेकिन उसके सवाल में, उसके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर एक मैग्नेट है, उसके पास भी दो अनलाइक पोल्स हैं, तो ये नॉर्थ और साउथ ये आपस में क्यों नहीं अट्रैक्ट कर लेते? ये एक क्वेश्चन बन गया जी, दिस इज अ क्वेश्चन। व्हाई नॉट टू अनलाइक पोल्स, टू अनलाइक पोल्स ऑफ सेम मैग्नेट, ऑफ सेम मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, ये क्यों नहीं होता? राइट, ये एक सवाल बन गया। तो फिलहाल मैं इस सवाल का जवाब अभी आपको देना नहीं चाहूंगा। क्यों नहीं देना चाहूंगा? आई बिलीव कि इट इज मोर रिलेटेड टू स्ट्रक्चर। अभी इसके बारे में आई वुड नॉट लाइक टू जस्ट, क्योंकि मैं जिस धारा में आपकी, जिस डायरेक्शन में आपको लेके जाना चाहता हूँ, उधर ले जाने में ये मुझे हिंड्रेंस पैदा करेगा, तो इसलिए मैं इस सवाल को अभी ड्रॉप कर रहा हूँ। डेफिनेटली आगे के सेक्शन में जरूर लिया जाएगा। सो नाउ ये बात अगर ये देखा हमने कि जो डिफरेंट पोल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, हमें डिफरेंट मैग्नेट के जो लाइक पोल्स हैं वो रिपेल करते हैं, और डिफरेंट मैग्नेट के अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। अब अगर ये ऑब्जर्वेशन को हमने ध्यान से समझा, तो अब एक इस सवाल का हम शायद जवाब ढूंढ सकते हैं, इस सवाल का फिर जवाब ढूंढ सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। क्या? कि जब हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल, इसका नॉर्थ इधर जा रहा है, मतलब इसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ, और इसका साउथ पोल ज्योग्राफिक साउथ की तरफ जाता है। तो ऐसा तभी हो रहा होगा ना जब इसको बार बार कोई अट्रैक्ट कर रहा होगा, कोई कोई आजू बाजू में इनविजिबल, आई एम सेइंग आजू बाजू में, आस पड़ोस में कोई इनविजिबल मैग्नेट होगा, कोई इनविजिबल मैग्नेट होगा। सपोज कर लो एक बंदा थोड़ा जादूगर टाइप का है, और आपने यहाँ पे मैग्नेट को ऐसे खड़ा करा है, और आपको पता, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। एक एक बार मैग्नेट था, उसको आपने फ्रीली सस्पेंड किया, पता था कि ये ज्योग्राफिक, आपको ये भी पता था कि इधर ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो ये नेचुरली इधर खड़ा हो जाता है। अचानक एक बाबा आए यहाँ पे, और बड़ा लंबा सा उन्होंने कुर्ता पहना होता है, और उनके कुर्ते में बड़ा सा एक पॉकेट था, उस पॉकेट के अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट था, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखा था। जैसे ही आप फ्रीली सस्पेंड करते थे, वो अपने पॉकेट वाले मैग्नेट को कुछ इस तरीके से माने इधर की तरफ ओरिएंट कर देते हैं, इस डायरेक्शन में, कि ये वाला मैग्नेट उस मैग्नेट के फील्ड में आ जाता था। तो फिर इसका नॉर्थ क्या हो जाता था भाई? अगर वो बाबा वाला जो मैग्नेट है, बाबा वाले मैग्नेट का नॉर्थ इधर होगा, तो ये नॉर्थ इसको रिपेल करेगा, पता चला ये और उधर भाग जाएगा, और अगर ये साउथ होगा तो वो इधर चला जाएगा। तो तुम सोचोगे कमाल है यार, ये तो अब हो नहीं रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है ऐसे? बाबा के पॉकेट में जो मैग्नेट है उसकी वजह से हो रहा है। नाउ इस बात को आपने सुन लिया, समझ लिया कि ये बाबा के मैग्नेट का कमाल है। कोई बात नहीं, अब हम आपके सामने दूसरी बात ये रख रहे हैं कि इसका मतलब कि इसका भी ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ और इसका ज्योग्राफिक साउथ की तरफ अट्रैक्ट होने का पर्पस क्या है, क्या वजह है, पर्पस छोड़ो, वजह क्या है इसका? तो हम ये कहते होंगे कि अर्थ हमारा जो है, हमारी जो पृथ्वी है, अब मैं आपको आपके सामने यहाँ बड़ी सी पृथ्वी बना के दिखा रहा हूँ। आई वॉन्ट दैट यू प्लीज अंडरस्टैंड। मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी पृथ्वी बनाई, ये हमारी पृथ्वी, बड़ी सी पृथ्वी ले ली, और हमने ये बोला कि इस पृथ्वी के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर कोई मैग्नेट होना चाहिए, और उस पृथ्वी के अंदर मैग्नेट कुछ इस तरीके से होना चाहिए। जरा ध्यान से देखना कैसे दिखा रहा हूं मैं, हाउ आई एम शोइंग। इस पृथ्वी के अंदर मैग्नेट कुछ इस तरीके से होना चाहिए, और ये ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे उसका साउथ होना चाहिए और यहाँ नॉर्थ होना चाहिए। तब क्या होगा? क्योंकि ये पृथ्वी के ऊपर आपने रखा हुआ, तो इधर पृथ्वी का क्या है, साउथ है, इधर जिधर इस बार मैग्नेट का नॉर्थ, उधर पृथ्वी का साउथ है, और पृथ्वी वाले मैग्नेट का इधर नॉर्थ है। तो ये इसका साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करके रखेगा, और इसका नॉर्थ इसके साउथ को अट्रैक्ट करके रखेगा। इसका मतलब, अगर इस सवाल का जवाब ढूंढना है हमें, इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, तो इसका यही जवाब हो सकता था। और भी आंसर्स थे, और भी आंसर्स साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढा है इसका, बट सबसे जो अपील करने वाला है, या सबसे जो सेटिस्फैक्टरी आंसर है, वो यही है
इसका मतलब कि अर्थ के पास भी अपना मैग्नेट होता होगा, और अर्थ का अपना मैग्नेट है, और अर्थ के अपने मैग्नेट की वजह से, चूंकि आप ये एक्सपेरिमेंट किसी और प्लेनेट पे जाकर करेंगे जिसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो वो ये चीज नहीं एग्जिबिट करेगा, अर्थ के ऊपर ये एग्जिबिट कर रहा है। इसका मतलब कि अर्थ के मैग्नेट के पास कुछ ऐसा, अर्थ का एक मैग्नेट होता होगा, और अर्थ के मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आके ये भी एक मैग्नेट है, और इसका नॉर्थ इस साउथ की तरफ, और इसका साउथ इसके नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता होगा। दिस इज व्हाट यूज्ड टू हैपन। अब चूंकि आप ये बात जान ही गए, तो मैं एक बात आपको थोड़े देर के लिए ये बता देना चाहूंगा कि अर्थ के अंदर जो जो साउथ और नॉर्थ है, इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुनिएगा, और जब आप रिकॉर्डिंग बार बार देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि अर्थ के अंदर का जो ये साउथ और नॉर्थ है, और जो पृथ्वी पे नॉर्थ और साउथ का जो डायरेक्शन माना जाता है, ये दोनों बिल्कुल एक डायरेक्शन में नहीं होते, थोड़ा एंगल होता है उनके बीच में। आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या बात कह रहा हूँ। ये जो मैंने बात कही उसके लिए एक छोटा सा फिगर बना करके आपको रख रहा हूँ सामने। ये देखो, एक ये फिगर बनाई, और एक दूसरे कलर का मैं कुछ ऐसा फिगर ले लेता हूँ, जरा गौर से देखो, समथिंग लाइक दिस, ये ले लिया। अब यहां से आपको क्या समझना है कि अर्थ का, ये देखो, ये जो जो व्हाइट वाला है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये व्हाइट वाला जो है हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ है, और ये ज्योग्राफिक साउथ है, और इधर इधर अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है, और ये अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है। यानी अर्थ के अंदर जो मैग्नेट था, उस मैग्नेट का साउथ पोल इधर था, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ, और अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक साउथ की तरफ था। तो जब हम बार मैग्नेट सस्पेंड करते थे तो वो सीधा सीधा उसका नॉर्थ किधर आ जाता था, मैग्नेटिक साउथ की तरफ। तो जब हम लोग इसको फ्रीली सस्पेंड करते थे ना, तो जो ये बार मैग्नेट था, तो एक्चुअली ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ नहीं जाता था, वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ ना जाकर के नॉर्थ के आसपास, यानी कि मैग्नेटिक साउथ की डायरेक्शन में, यानी कि जिसके ये जो नॉर्थ पोल है, वो इधर नहीं होता है, बल्कि थोड़ा इधर होता था, और इसका साउथ थोड़ा इधर हुआ करता था। तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ की लाइन, और ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ की बीच की जो लाइन है, उनके बीच में कुछ एंगल होता है, और ये एंगल अलग अलग जगह पे पृथ्वी में, अलग अलग जगह पे, हेलो, पृथ्वी के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे अलग अलग जगह पे, ये अलग अलग जगह पे जाओगे तो अलग अलग एंगल मिलता है। तो फिलहाल इस सवाल का जो जवाब था हमारे पास कि भाई व्हाई डज इट गेट अलाइंड अलोंग जी एंड जी एस, तो हमने पहले एक दूसरा ऑब्जर्वेशन देखा, दूसरे ऑब्जर्वेशन से हमने सीख लिया कि अगर अलग अलग हम मैग्नेट लेते हैं तो उनके अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, और उनके लाइक पोल्स रिपेल करते हैं। इसका मतलब कि अर्थ, ये जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, उसके पोल्स क्यों ज्योग्राफिक नॉर्थ या ज्योग्राफिक साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको कोई ना कोई अट्रैक्ट करके करने रखने वाला होगा। तो बहुत सारे रीजन ढूंढने के बाद लास्ट में हम लोगों ने जिस रीजन पे एक्सेप्टेंस दिया, सबने, सारे साइंटिस्ट लोगों ने, वो ये माना कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट होता है, और माना, और बाद में वो प्रूव भी हो गया कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट होता है, जिसके पास भी मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ होगा। जो अर्थ का मैग्नेट साउथ है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ के ठीक डायरेक्शन में नहीं होता, थोड़ा अलग एंगल बना के थोड़ा डिग्री पे होता है, और जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है वो ज्योग्राफिक साउथ से थोड़ा अलग एंगल बना के होता है। इसलिए जब बार मैग्नेट को हम फ्री सस्पेंड करते हैं तो वो ठीक ज्योग्राफिक नॉर्थ और ठीक ज्योग्राफिक साउथ की तरफ नहीं होता, थोड़ा एंगल बना के होता है। वो होता है बार मैग्नेट ऐसे हमारे इसके अलोंग ए लाइन होता है, लेकिन हमें लगता है कि अच्छा वो नॉर्थ की तरफ चला गया या साउथ की तरफ चल गया, तो ऐसे कह देते हैं। तो ये इस सवाल का जवाब हम लोग दे रहे थे, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर। अब यहाँ पे जो सवाल उठा कि एक ही मैग्नेट के अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते, मैं इस सवाल का अभी जवाब दूंगा। तो मेरा टॉपिक, जो मैं जिस डायरेक्शन में आपको लेके जाना चाहता हूँ, वो उससे डिट्रैक हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अभी यहाँ पे ड्रॉप कर दे रहा हूँ। तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि भाई अर्थ का भी मैग्नेट होता है, अर्थ के मैग्नेट के फील्ड के, अर्थ के मैग्नेट के इफेक्ट में आकर के ये मैग्नेट ऐसे अट्रैक्ट, और ये बार मैग्नेट ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। चलो जी, हमारा टॉपिक था आज की क्लास में नेचुरल मैग्नेट के बारे में और बार मैग्नेट के बारे में पढ़ना। तो बार मैग्नेट के बारे में तो अभी दो प्रॉपर्टीज तो हम लोगों ने पढ़ ली, लाइक व्हाट इज दिस एंड दिस, ये दो ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन और दूसरा ऑब्जर्वेशन। एक और ऑब्जर्वेशन मैं पहले आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। लेट्स सी दैट अनदर ऑब्जर्वेशन विच इज क्वाइट गुड। ठीक है। अब आप एक बार एक काम करिए, यहाँ पे बड़े सारे आप कुछ इस तरीके से, नो नॉट लाइक दिस, विल नॉट वर्क। सो लेट सपोज आई एम डूइंग व्हाट, कि मैं ये डॉटेड बना करके यहाँ पे सपोज इस तरीके से खूब भीड़ इकट्ठा कर दिया, लाइक बड़े सारे यहाँ पे
छोटे 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 ऐसे ऐसे टुकड़े ला के रख दिए। क्या है ये टुकड़े भाई? ये इस तरीके से देखते रहना, ये इस तरीके से टुकड़े हमने ला के रख दिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको इस पे गौर करना चाहिए। ये हमने यहाँ पे, आप सोचिए किसी फैक्ट्री में जहाँ पे लोहे से रिलेटेड छड़ बनाए जाते होंगे या कुछ काम होता जाता होगा, या लोहे को ले जा करके उसको तराश करके कुछ बनाया जाता होगा। तो जैसे लकड़ी, आपने देखा होगा घर में लकड़ी को हम लोग आरी से काटते हैं, तो कुछ लकड़ी के कुछ छोटे छोटे बुरादे नीचे गिर जाते हैं, जिसको हम वुड फाइलिंग कहते हैं। वुड, कुछ लोग वुड फिलिंग और कुछ लोग इसी को वुड फाइलिंग पढ़ते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अगर आयरन को भी आप काटो पीटोगे तो वहां भी कुछ गिरेगा, दैट विल बी आयरन फाइलिंग। व्हाट इज दैट? आयरन फाइलिंग्स। फाइलिंग्स या फीलिंग्स जो भी पढ़ लो आप उसको। तो अब अगर ये आयरन फाइलिंग्स है, अगर इस आयरन फाइलिंग के बीच में, यहाँ पे जो ये आयरन फाइलिंग्स है, ठीक उसी तरीके से अब मैं यहाँ पे, ये आयरन फाइलिंग था, पहले आपने शक्ल देख ली कि वो चारों तरफ ऐसे आयरन फाइलिंग फैला हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे एक बार मैग्नेट लेके आऊं और यहाँ पे एक बार मैग्नेट लाके रख दूं, इफ आई कीप अ बार मैग्नेट लाइक दिस, यहाँ पे इस जगह पे बार मैग्नेट लाके रख दूं, तो ये जो फाइलिंग अभी जैसे पड़ा हुआ था, जिस तरीके से ये फाइलिंग पड़ा हुआ, अब ये इस तरीके से नहीं रहता। अब इसकी सिचुएशन क्या बन जाती है, ये आपको दिखा रहा हूं। व्हाट डज इट बिकम? अब ये आयरन फाइलिंग्स की शक्ल देखने लायक है, कुछ इस तरीके से सिचुएशन हो जाता है। देखिए ध्यान से, समझिए कि ये शक्ल क्या ले लेता है, इसको समझना है आपको। अब क्या हुआ, हुआ क्या, यू विल फाइंड दैट यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि इस जगह पे बड़े सारे फाइलिंग यहाँ इकट्ठा हो गए, इस तरीके से इकट्ठा हो गया, वो सारे फाइलिंग्स इधर इकट्ठा हो गया और यहाँ पे इकट्ठा हो गया। यानी कि जो पहले उसका डिजाइन था, जिस तरीके से वो फैला हुआ था, वो ऐसे नहीं रहा, कुछ इस तरीके से बन गया, कुछ इस तरीके से बन जाता है। राइट, ये स्थिति बन जाती है। जैसे आयरन फाइल, इसमें एक मैग्नेट ला के रखो, तो ये आपने एक बार बार मैग्नेट ला के रखा, जिसका नॉर्थ यहाँ पे है और इसका नॉर्थ यहाँ पे और साउथ यहाँ पे रखा, तो ये शक्ल बन गई जी, फाइलिंग्स ऐसे इकट्ठा हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नॉर्थ पोल है, या जो ये जो नॉर्थ वाला किनारा है, ये जो साउथ वाला है, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इसमें चारों तरफ फैला हुआ है, साउथ चारों तरफ फैला हुआ है। इसका मतलब कि इस बार मैग्नेट का जो, और ये फाइलिंग किसका था? आयरन फाइलिंग था। वुड फाइलिंग में रखोगे तो जैसे फैला के रखा था वो वैसे ही रह जाएगा। आयरन फाइलिंग के बीच में अगर रखोगे तो ये आयरन फाइलिंग इधर इकट्ठा हो जाएंगे, इधर इकट्ठा हो जाएंगे और इधर बहुत कम हो जाएंगे। दिस इज हाउ हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। इसका मतलब कि जो ये बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट के सेंटर में, यानी कि जो किनारा है यहाँ पे, इसके पास अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा है और यहाँ पे पावर ज्यादा है। सो दिस ऑब्जर्वेशन टेल अस नाउ what this is, what we are learning from here, like कि a bar magnet has two ends which are termed as poles, which are termed as poles, and poles, and this bar and power of power of attracting iron filings is more at poles. Therefore, राइट, यानी कि पोल्स पे ये बहुत ज्यादा है, यानी कि एट पोल्स मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटाइजिंग पावर, मैग्नेटाइजिंग पावर इज मैक्सिमम। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैग्नेटाइजिंग पावर ज्यादा है, यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, बीच में मैग्नेटाइजिंग देख रहे हैं, एक दो फाइलिंग मैंने ऐसे छोड़ रखा है, तो यहाँ पे ज्यादा और यहाँ पे ज्यादा है। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाता है। अब ये ऑब्जर्वेशन को जानने के बाद, जब आप इसको, ये यहाँ पे दिखा दिया कि जैसे हमने यहाँ रखा, कुछ इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है। अब अगर आप एक एक्टिविटी करें, जैसा कि आपके बुक में दे रखा है,
or that is suggesting you take a bar magnet like this. एक बार मैग्नेट लीजिए, और दैट बार मैग्नेट यू हैव प्लेस्ड, ये बार मैग्नेट है, इसको थोड़ी देर बाद में हम इस बार मैग्नेट को लेके आते हैं, विल टेक इट दिस बार मैग्नेट लेटर ऑन। फिलहाल आप ये उम्मीद करिए कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपने एक टेबल रख दी, समथिंग लाइक दिस, यू हैव अ टेबल लाइक दिस, और इस टेबल के ऊपर आप बड़े सारे फाइलिंग्स इकट्ठा कर देते हैं, कुछ इस तरीके से, ऐसे 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 फाइलिंग इकट्ठा कर देते हैं, राइट। इस तरीके से आपने फाइलिंग इकट्ठा कर दी। ऐसे फाइलिंग इकट्ठा कर दिया इसके ऊपर। ये एक एक्टिविटी दे रखी है आपके बुक में, और ये इंटरेस्टिंग है, करना चाहिए। आई मीन वन शुड थिंक ऑफ डूइंग, बट कोशिश कर रहा हूं मैं कि आप विजुअलाइज कर सके। सो समथिंग लाइक दिस। अब आप यहाँ पे ये आपके पास, सो व्हाट आई एम सेइंग दैट कि ये एक प्लेट है, इस प्लेट पे आपने आयरन फाइलिंग्स डाल रखा है। जैसे ही आप इसको उठा करके, यानी कि यहाँ से जो ये बार मैग्नेट आपने यहाँ रखा हुआ है, इस बार मैग्नेट को उठाइए और लेके यहाँ पे आइए। कोई अलग कलर का बार मैग्नेट रख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो हमने एक अलग कलर का बार मैग्नेट ले लेते हैं यहाँ पे, लेट सपोज समथिंग लाइक दिस, ये बार मैग्नेट ये लिए, और इस बार मैग्नेट को जैसे ही आप लाके यहाँ पे रखेंगे, इफ यू प्लेस द बार मैग्नेट हियर, और जब यहाँ रखेंगे बार मैग्नेट को, और उसके बाद जो ये प्लेट है, इस प्लेट, इसका नॉर्थ पोल है यहाँ पे, इस बार मैग्नेट का यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है, और जैसे ही इस प्लेट को ठक ठक मारेंगे, यानी कि थोड़ा वाइब्रेट करेंगे आप, तो ये फाइलिंग्स इस पे बड़ी कमाल की तरीके से इकट्ठा हो जाएंगी। और वो कमाल का तरीका क्या होगा इकट्ठा करने का, उसको समझने के लिए आप देखिए, पहले तो ये मैं यहाँ से ये सारी फाइलिंग हटा दे रहा हूँ, ठीक है, जस्ट टू मेक यू फील दैट कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और वी कैन डू व्हाट, इसको हटाने के बजाय लेट्स डू इट लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। तो जैसे ही आपने यहाँ पे ला के रखा, और ये बार मैग्नेट आपने यहाँ ला के रखा इस जगह पे, इफ यू प्लेस लाइक दिस एंड यू से दिस इज नॉर्थ एंड साउथ, और इसको वाइब्रेट किया, तो अब ये यहाँ लाइंस ऑफ फोर्स बड़ी अलग तरीके की सिचुएशन में आती है। यू सी व्हाट इज हैपनिंग नाउ, ये आयरन फाइलिंग्स कुछ इस तरीके से इकट्ठा हो जाती है, सब इसके लाइन के आजू बाजू। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना करके ये आयरन फाइलिंग्स इकट्ठा हो जाएंगे, यू विल फाइंड लाइक दिस, ये सिचुएशन डेवलप होएगा। दिस कैन बी एक्सपेरिमेंटली अंडरस्टूड। आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि ये तो ऐसे दिखाया गया, पता चला कि इसका पैटर्न, यानी कि जो फाइलिंग्स इस पे इकट्ठा होंगे, कुछ इस तरीके का पैटर्न बन जाएगा। यू विल फाइंड दैट कि यहाँ पे सबसे ज्यादा फाइलिंग्स है, और कुछ ऐसे ऐसे रेसे 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 रीअरेंज हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार मैग्नेट का जो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है अट्रैक्ट करने की, वो सबसे ज्यादा यहाँ किनारे पे पोल्स पे होती हैं। और फिर यहाँ ऐसे आपको दिखाई देगा, जब इसको आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके की लाइंस ऑफ फोर्स मिलती हैं आपको। इसको ये जो रेसा रेसा आपको दिखाई देगा ना यहाँ के ऊपर, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि बारीक बारीक सी लाइंस खींची हुई है, कुछ इस तरीके का नजर आएगा। इनको हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। वी कॉल इट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहा जाता है। तो अब अगर हमें ये समझ में आया कि
एक बार मैग्नेट की कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं, तो अब इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम लोग अगले पेज पे आपको ले जाके दिखा रहे हैं, एंड यू शुड सी हाउ इट इज बीइंग मेड. सो व्हाट डू वी फाइंड दैट कि अगर हम एक बार मैग्नेट लेते हैं और ये जो चीज था उसको आपने अगर ऐसे दिखाया, तो इस तरीके का कुछ सिचुएशन होता है, इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे बन जाती हैं, और ये इसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ये ऐसे दिखाया गया. देखो ये एरो दिखाया जा रहा है, ये कुछ इस तरीके से. और इफ यू लुक एट दिस, ये लाइंस ऑफ फोर्स ये सब के सब अंदर की तरफ जा रही हैं. ये नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की तरफ अंदर की तरफ होके चली जाती हैं. ये निकल रही है. तो इस तरीके की हमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देखने को मिलती है. इनको हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं. ये बार मैग्नेट के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ बार मैग्नेट, लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ बार मैग्नेट. ठीक है. अब आपके बुक में आपको बोला गया है कि ये तो आपको एक्टिविटी करके आपने देख लिया, आपको एक चीज बोला गया कि हाउ टू ड्रॉ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. तो उसको समझाने के पहले मैं, अब देखो आज हम लोगों ने जहां से स्टार्ट किया था, लाइक कि भाई व्हाट इज दिस बार मैग्नेट. ये बार मैग्नेट की जितनी प्रॉपर्टीज मुझे बतानी चाहिए थी अपनी बात को रखने के लिए, सिर्फ उतनी बताई है, ऐसा नहीं कि सब कुछ बता दिया. अब ये मैग्नेटिक कंपास क्या चीज है इसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं हम लोग, और फिर हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे जल्दी से. तो व्हाट इज मैग्नेटिक कंपास. तो ये आपके लिए मैं मैग्नेटिक कंपास दिखा रहा हूँ. और अब ये एक मैग्नेटिक कंपास है. व्हाट इज दिस. ये मैग्नेटिक कंपास है. मैग्नेटिक कंपास है. और इसकी खासियत क्या है. आप सब लोगों ने बाजार से मैग्नेटिक कंपास हाथ में लेकर के देखा ही होगा. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि एक फ्रेम है, इसके अंदर एक कील लगा हुआ है, इसके ऊपर एक पॉइंटर खड़ा हुआ है. ये सेंसिटिव है. ये पॉइंटर किसका बना हुआ है भाई. इसका एक मटेरियल है जिसका नॉर्थ पोल जल है. ये यहाँ पे आप इस पे एक नॉर्थ लिख सकते हैं और इस पे साउथ लिख सकते हैं. यू कैन राइट दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ऐसे. अब यानी कि ये नॉर्थ पोल है, ये जो निडल है, ये निडल, ये जो ये जो निडल है, ये तार से मतलब बहुत ही पतला सा निडल है, और किसी मटेरियल को, मेटेलिक मतलब आयरन निकेल और कोबाल्ट को यूज करते हुए हमने ये मैग्नेटिक मटेरियल पीट को ऐसे बनाया. इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल ऐसे है. जब हम इस मैग्नेटिक कंपास को कहीं भी लेके जाते हैं, किसी भी जगह पे लेके जाते हैं, तो अभी आपने सुना ना भाई कि अर्थ का जो मैग्नेट है, अर्थ के पास भी एक मैग्नेट है, और उसका नॉर्थ साउथ होता है, और उसके वजह से हमारे स्पेस में हर जगह उसका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता होगा. इसकी भी लाइंस ऑफ फोर्स होती होंगी, इसकी भी लाइंस ऑफ फोर्स होती होंगी. ये नॉर्थ से निकलता होगा, और इसकी लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे होती होंगी, इसकी निकल के ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स होती होंगी, और इसी लाइंस ऑफ फोर्स के की वजह से ये क्या हो जाता है, बार मैग्नेट अलाइन हो जाता होगा. अब ये अच्छा तो नहीं बना है, इसलिए इसको यहाँ से हटा देना ही अच्छा रहेगा. वी विल रिमूव दिस पर्टिकुलर वन. बट समझ में आ गया आपको कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ. सो आइडिया इज दैट कि अगर हम बार आई मीन मैग्नेटिक कंपास की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट मैग्नेटिक कंपास, तो जो स्ट्रक्चर मैंने ऊपर आपको दिखाया है लास्ट पेज पे, वो क्या है, उसके अंदर एक पॉइंटर है. वो पॉइंटर सेंसिटिव है कि इसका जरा भी आजू बाजू में कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के को सेंस करेगा, और सेंस करके उस मैग्नेटिक फील्ड का उस मैग्नेटिक फील्ड का ऑर्डर मानेगा, और मैग्नेटिक फील्ड का ऑर्डर मानते हुए उसी के डायरेक्शन में जो जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाके अलाइन हो जाएगा. तो ये एक मैग्नेटिक कंपास है. अगर मैं इस मैग्नेटिक कंपास को, अभी इसका नॉर्थ इधर है, साउथ है, तो मैंने ऐसे क्यों दिखा रखा है, वाई आई एम शोइंग नॉर्थ इधर एंड साउथ इधर. भाई क्योंकि अभी जब इस मैग्नेटिक कंपास को हमने यहाँ पे रखा, तो अर्थ के मैग्नेट का अर्थ के मैग्नेट का ध्यान से सुनना है आपको इस बात को. अर्थ के मैग्नेट का हम ये मान के चल रहे हैं कि अर्थ के मैग्नेट का इधर नॉर्थ साउथ है, और इधर ज्योग्राफिक ईस्ट वेस्ट है. तो इसका मतलब ये हुआ, वाई इट इज अट्रैक्टिंग, क्योंकि अर्थ का मैग्नेट का
साउथ इधर, अर्थ का मैग्नेट का साउथ इधर है, अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ इधर है। अर्थ के मैग्नेट की वजह से, अब देखो जी, कि अगर ये अर्थ का मैग्नेट का साउथ इधर है, अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ इधर है, यानी कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है वो, लेकिन ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है हमारा, ये ज्योग्राफिक साउथ है, ये हमारे लिए ज्योग्राफिक ईस्ट है, ये ज्योग्राफिक वेस्ट है। सो दैट इज व्हाई दिस कंपास हैज गेट अलाइंड लाइक दिस। तो अगर हम ऐसे जगह पे इस कंपास को लेके जाए जहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ना हो करके कुछ ऐसे डायरेक्शन में, तो वो कंपास उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। तो वी नो व्हाट इज मैग्नेटिक कंपास। अब हमने बार मैग्नेट भी समझ लिया है, मैग्नेटिक कंपास भी समझ लिया है, एंड so after knowing this much, we will be going towards the last topic of the today, that is introduction of this magnetic effect of current. तो यहाँ पे छोटा सा एक सर्किट बना के आपको दिखा रहा हूं मैं, और आप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको ठीक से समझेंगे। लुक एट दिस हियर। ये मैं यहाँ पे कंपास रखेंगे हम लोग। अब जरा देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। ये जो कट लगा है उसका क्या मतलब है। यहाँ पे एक बैटरी लगाई मैंने, और यहाँ पे एक की लगा दिया, दिस इज की सिचुएशन। और मैंने बोला हेलो दिस इज ए बी, ये मेटेलिक वायर है जिसमें करंट भेज रहे हैं, ये बैटरी है जी, ये इसमें करंट भेज रहा है, यानी कि ए बी वायर में करंट जा रहा है। कैसे जा रहा है, करंट का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, इस वायर में ऐसे करंट जा रहा है, तो मैं अगर इस जगह पे, यहाँ पे, जरा ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से समझना है। अगर मैं इस जगह पे कोई कंपास रखूं, इस यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे करंट है और इस तरीके से जा रहा है। ये करंट, इसमें इसमें जब हमने करंट भेजा, इसमें जब करंट भेजा, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर रख लेता हूँ। लेट सपोज ये जो वायर है ना, जिस वायर में करंट जा रहा है, ये इस वायर में करंट जा रहा है, इस करंट के ठीक करंट वायर के ऊपर मैंने यहाँ पे एक रिंग रखा और इसमें एक कंपास रखा है, यानी कि ये यहाँ पे एक कंपास रखा हुआ है, ये एक निडल है इस कंपास की, मैग्नेटिक कंपास की निडल है। अब जरा सुनिए क्या हो रहा है कि अगर इसमें करंट जा रहा है, अगर क्या जा ही रहा है, इसमें करंट जा रहा है, करंट जा रहा है ऐसे, और हमने यहाँ कंपास रखा है, और हमें मालूम क्या था, व्हाट वी नो, हमें मालूम था कि ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा, या चलो अभी अभी एक काम करते हैं, इसको हमने ज्योग्राफिक नॉर्थ कह लिया, और इसको ज्योग्राफिक साउथ कह लिया, और इसको हमने, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिक ईस्ट है हमारा, और ये ज्योग्राफिक वेस्ट है। यस, ऐसे है। तो जैसे ये डायरेक्शन हमें पता है कि यहाँ पे ऐसे हो रहा है। आपने यहाँ एक कंपास रखा, तो कंपास की निडल फट से क्या होगी, कुछ ऐसे लाइन हो गई, यानी कि इस निडल का नॉर्थ, जो इस निडल का ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, तो हमें पता ना कि यहाँ नीचे कौन होता होगा, अर्थ का मैग्नेट का साउथ पोल होता होगा, और इस कंपास का नॉर्थ पोल यहाँ पे आके इसके फील्ड में अट्रैक्ट हो गया, और यहाँ साउथ पोल इधर मैग्नेटिक नॉर्थ होता होगा, ये इस तरीके से अरेंज हो गया। और अभी हम इसमें करंट नहीं भेज रहे थे, इसमें करंट नहीं था, यहाँ पे करंट नहीं था, देयर वाज नो करंट। सपोज इसमें करंट नहीं था, आई एम सेइंग देयर इज नो करंट। हम पहले ये मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है, ये करंट वाली स्थिति हम बाद की बात करें। तो यानी कि इसमें कोई, ये सिस्टम बना के रखा हुआ है, और हमने बोला यहाँ पे कोई करंट नहीं है भाई। ये ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, ज्योग्राफिक वेस्ट, ज्योग्राफिक ईस्ट दिखा दिया, कंपास लेके आए, कंपास ऐसे अलाइन हो गया। जैसे ही हम यहाँ पे इस प्लग को ऑन करते हैं, यहां से करंट पास होना स्टार्ट होता है, और जैसे ही करंट इसमें जाता है, विल यू बिलीव दैट कि ये जो नॉर्थ है, ये बहुत कम टाइम के अंदर, ये जो नॉर्थ है ये वेस्ट की तरफ टर्न कर जाता है। इट इट दिस ये देख रहे हैं इसमें करंट कैसे जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ जा रहा है ऐसे। एंड ये मैंने आपको जो बताया कि ये ऊपर चलाता है, ये उधर चला जाता है, ये गलत हो गया। ये इट इज नॉट लाइक दिस, ये उधर नहीं जाता, दिस टेक्स अ टर्न, ये जो नॉर्थ पोल है इट टेक्स अ टर्न लाइक दिस, इधर की तरफ टर्न कर जाता है। अब इसका टर्न करने का मतलब क्या हुआ, अगर इसमें करंट नहीं जा रहा था तो वैसे लाइन था, और अब इसमें करंट जा रहा तो इट इज टर्निंग। सो दिस टेक्स अ टर्न टुवर्ड्स दिस साइड। जैसे ही इसमें करंट जाता है ये इधर की तरफ जा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट कैरिंग वायर का एक अलग से मैग्नेटिक फील्ड होता होगा, और जिसके दबाव में आकर के ये इधर की तरफ टर्न हो जाता है। तो हम लोगों ने
पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में ये पढ़ा है ना कि किसी वायर में अगर करंट पास होता है तो उसमें हीट पैदा होता है। आज हम लोगों ने एक नई चीज सीखी कि अगर किसी वायर में करंट पास होता है तो उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को किसने सेंस किया? इस कंपास ने महसूस किया, और उस कंपास के निडल ने अपने डिफ्लेक्शन शो करके बताया कि हाँ जी ऐसा होता है। तो अब हम लोग इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। देखो मैग्नेटिक कंपास कैसे बना, मैग्नेटिक कंपास की प्रॉपर्टी तक हम लोगों ने कैसे पहुंची, ये सारी बातों को समझते हुए हम लोग इस जगह पे आए हैं। वी हैव रीच्ड हियर आफ्टर नोइंग दिस मच। और अब हम लोग अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर पाए हैं। यस, किसी वायर में अगर करंट पास हो रहा होगा तो उसका एक मैग्नेटिक इफेक्ट होएगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड को एक कंपास जो है वो सेंस करता है, उस निडल को महसूस करता है। सो इट इज प्रूवन कि करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है। एंड दिस वाज डन बाय ओरस्टेड। ये इनका रिसर्च था। अगली क्लास में हम लोग टॉपिक को यहीं से लेके आगे बढ़ेंगे। इसके साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप कमेंटिंग। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।